कहते हैं किसी भी देश की बुनियादी ताकत महिलाओं के आज़ाद होने से गढ़ी जाती है और महिलाओं का वजूद ही किसी संपूर्ण राष्ट्र की पहचान होती है। देश में चुनावी मौसम चल रहा है और आज के समय में मतदान में महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं तो पुरुषों से ज़्यादा भी है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हालात ऐसे भी थे कि कई देशों में महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था और इस हक को पाने के लिए उन्होंने कई संघर्ष किए। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 30 सालों के दौरान महिलाओं के घर से निकलकर मतदान केंद्र में पहुंचने की दर में 50% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि फिनलैंड 1906 में अधिक प्रगतिशील देशों में लीग में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश था। इस देश को पहले फिनलैंड का ग्रैंड डची कहा जाता था। महिलाओं को पहले स्वीडिश और रूसी शासन के तहत मतदान का अधिकार प्राप्त था, लेकिन 1906 के फैसले के बारे में अनोखी बात यह थी कि फिनलैंड ने जहां महिलाओं को मत अधिकार दिया, वहीं ये दुनिया का पहला देश बन गया जिसने महिलाओं को संसद में खड़े होने का अधिकार भी दिया। वहीं अगर भारत की बात करें तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि भारत ने आज़ादी के बाद पहले ही दिन से हर महिला को मतदान का अधिकार दिया है। भारत जिस दिन आज़ाद हुआ उसी दिन से महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया। अमेरिका को देश की महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। ब्रिटेन को तो 1 सदी का समय लग गया था। कुछ ऐसा ही था न्यूजीलैंड भी, जहां 10 साल के संघर्ष के बाद महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल पाया था। जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो सबसे आम मुद्दों में एक महिलाओं का मत अधिकार भी है। सामाजिक रूप से वोट देने का अधिकार स्वतंत्र निश्चित स्वतंत्रता के बराबर माना जाता है। वोट देने का अधिकार लैंगिक समानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक न्याय का मतलब राजनीतिक प्रक्रिया में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहना, अपना मत व्यक्त करने का समान अधिकार प्राप्त होता है। सामाजिक मानदंड और रूढ़िवादिता ये कहती है कि महिलाओं को पत्नियों एवं माताओं के रूप में अपनी भूमिकाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि राजनीति को हमेशा पुरुषों का ऑक्यूपाइड एरिया माना जाता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मतदान जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों से दुनिया भर की महिलाओं को कई सालों तक वंचित रखा गया है। भारत ही नहीं, विश्व भर की स्त्रियों को अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनके संघर्ष में सबसे बड़ी बाधा लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी है, जैसा हमने जिक्र किया था। वैसे तो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे ज़रूरी अधिकार मत देने का अधिकार होता है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि राजनीतिक व्यवस्थाएं सत्तात्मक विचार के आधार पर गढ़ी जाती रही हैं, तो इसलिए उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाया। जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो सबसे आम मुद्दों में एक महिलाओं का मत अधिकार भी सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मुझे यानी अलीशा नकवी को दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डेली लाइव।